क्या सीटेट पास करना वास्तव में इतना मुश्किल है कि हम हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद, प्लस जो भी हमारा टीचिंग कोर्स था, हमने बीएड, बीटीसी या फिर भी स्टेट में अलग अलग होता है ना, वो किया है, और उसके बाद भी हम ये पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें पता था कि हमें क्या पढ़ना है। हमारे पास एक लिमिटेड बुक थी कि हमें ये बुक पढ़नी है और यहीं से हमारा एग्ज़ाम आएगा। लेकिन अब क्या है, सीटेट को लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ बना दिया है कि भाई सीटेट के लिए आपको पता है बहुत बड़े चैनल हैं जिन्होंने काफ़ी सारे कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। आपने 5-7 हज़ार रुपये फ़ीस भी दी होगी, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम फीस देने के बाद भी सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे देते हैं और फिर भी लास्ट में आकर नॉट क्वालिफाई आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपना सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी सीटेट को पहली बार में ही क्वालिफाई कर लिया था और मैंने सीटेट को 4 बार क्वालिफाई किया है। तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है क्या नहीं। देखिए, हमारे पास अभी लगभग 3.5 महीने बचे हैं, और ये 3.5 महीने बहुत हैं आपको अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, तो वही चीज़ें पढ़ोगे। तो जो हमारा पहला मंथ है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, ठीक है। प्लस आपको बुक भी बताऊंगी कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है और किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। क्योंकि हमारा जो सीटेट का पेपर होता है बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। आपको पता था अभी आपका जो लास्ट पेपर हुआ है, बच्चे लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ भी नहीं पाए क्योंकि इतना लेंथी पेपर था, और उसमें टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने खुद देखा है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना गोले बाद में फिल करते हैं, बैठे रहते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, और फिर लास्ट में उन्हें पता नहीं लगता कि अब आपके पास समय कम है, और लास्ट में वो गोले भी नहीं भर पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से ही ये चीज़ मैनेज करके चलनी है। और पहले मंथ में बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट मंथ है उसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। एक तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, प्लस आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि लास्ट समय में आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। और साथ के साथ उसके आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपका लास्ट में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और बिना रिवीजन के कोई भी पढ़ाई हो आप नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है, जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ही ज़्यादा चीज़ें याद होती है, ठीक है। तो पहले क्या, और हाँ, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपना सीडीपी प्लस पेडागोजी, क्योंकि टोटल को मिलाकर 75 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। भाई जब हमारे पहले से क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्लस हमारी एनसीईआरटी मजबूत हो गई, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि ये मैं आपको खुला बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सीडीपी पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप इतना कर लेंगे, पूरा 1 महीने सिर्फ यही काम करना है, ठीक है। सेकंड मंथ में आपको करना है, सबसे पहले आप लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके जो है एक नॉलेज होगी आपको कि किस तरीके का पेपर सीटेट का आ रहा है। और जो लेटेस्ट पेपर है वो तो जरूर देख रहे हैं, इतनी ही एटलीस्ट आप 10 साल के देख लो, ठीक है। 10 साल के देख लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। और अब प्रॉब्लम है हमारे पास कि पीवाईक्यू हम कहाँ से करें। अगर हम वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ से जाके देखेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, है ना। मैंने देखा है 1-1.5 घंटा ऐसे ही ख़राब हो जाता है हमें क्वेश्चन ढूंढने में। तो आपको लेनी है ओसवाल पब्लिकेशन की ये बुक। तो ये ओसवाल पब्लिकेशन का सोल्ड पेपर है, और ये अभी लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ है वो भी इसमें उन्होंने दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सोल्ड पेपर है। और जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इंग्लिश में बुक कहाँ से लें, है ना। आप इसमें देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। जैसे कि अब स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे तो इन्होंने ये दे रखा है कि भाई इस बुक के अंदर क्या है ना, ये सोल्ड पेपर दिए है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि आप ना सीटेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे ना। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि भाई मुझे इन पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे दे रखा है जैसे आपको थिंकिंग राइट रखनी है, यानी कि आपको सकारात्मक सोच रखनी है। जब हम पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो बच्चों को पता होगा, ठीक है। सारे 9 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं। और अब आती है इनकी सबसे अच्छी बात। देखिए, आप इधर ये जो चार्ट पेपर देख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने दे रखा है जैसे कि आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट होती है, यूनिट वाइज क्वेश्चन कितने आए हैं आपके 2025
24, 23 ऐसे करके पूरा दे रखा है। तो इससे भी आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें ये हमारा महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और फिलहाल इनकी जो ये सोल्ड पेपर है इस पर डिस्काउंट भी लगा हुआ है। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आप देखेंगे आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो पेपर है वो मिल जाएगा, है ना। और जो इनका फ़ॉन्ट है वो भी बहुत शानदार है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, यानी कि जब हम बुक खोलते हैं ना एक अलग सा लगती है, मतलब देखने में अट्रैक्टिव भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। और ये हमारा इन्होंने क्या है, ये जो ये वाला है ये 6 to 8 का है, और यहाँ पे ना ये है सोशल स्टडीज़ के लिए, जो हमारी एसएसटी होती है उसके लिए। और ये जो है हमारा ये है हमारा सेकंड पेपर जो हमारा मैथ साइंस के लिए होता है। और इनका जो है फर्स्ट पेपर भी आता है, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल के लिए होता है। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये काम हमारा ख़त्म हुआ कि भाई हमने वो जो हमारे PYQ है हमें मिल गए हैं, वो हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद करनी है हमें प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो भाई प्रैक्टिस आपको तभी करनी है तब आपके पास पूरा समय हो, यानी कि पूरे आपके पास 2.5 घंटा हो, यानी कि जितनी का टाइम हमें एग्ज़ाम में मिलता है उतना टाइम आपके पास हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही देना है जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से देना है, तभी आपको अच्छी पकड़ हो पाएगी टाइम मैनेजमेंट में। अगर आप ऐसा करोगे ना कि 30 क्वेश्चन अब कर लिए, 30 दोबारा कर लिए, तो इससे भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, जब टाइम कंप्लीट हो, पूरे 2.5 घंटे हो, तभी बैठ के करना है, ठीक है। अब आता है हमारे पास जो हमारा लास्ट मंथ बचा है उसमें क्या करना है। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और जो आप मैंने बोला था ना आपको, जब NCERT बुक आप पढ़ रहे होंगे तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते वो आप एक छोटी सी बुक में, मतलब कॉपी में नोट करते जाएंगे कि लास्ट समय में मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि SST का पार्ट बहुत बड़ा होता है। आप SST कितनी भी पढ़ लो फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो सिर्फ आपको NCERT ही पढ़नी है। NCERT के नोट्स जो स्टार्टिंग में आपने पहले मंथ में बनाए होंगे ना, उन्हीं को ही बार बार रिवीजन करना है प्लस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और देखना सबसे ज़्यादा टाइम आपको CDP प्लस SST सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। SST को आप 2 मंथ मतलब 2 घंटे आप SST पढ़ेंगे तो 2 ही घंटे आप CDP पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट बच जाते हैं उनको आप 1-1 घंटा दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और CTET से रिलेटेड यदि आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब दूँगी। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।